फ्रेंड वेलकम। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 10th क्लास के जो बेसिक एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स है उसी पे बेस जो हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर होगा वो हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। और सबसे पहला अगर लेक्चर की बात करें तो वो लेक्चर है हमारा नंबर सिस्टम से रिलेटेड। और ये जो लेक्चर होगा ये 8th 9th 10th तीनों ही क्लास में आपका कॉमन होगा, जो आपके लिए ज़रूरी भी है तीनों क्लास में। अगर मैं 8th क्लास की बात करूँ तो 8th क्लास में जो फर्स्ट चैप्टर है आपका वो है रैशनल नंबर। 9th क्लास की अगर हम बात करें तो 9th क्लास में जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो है नंबर सिस्टम। और 10th क्लास में देखें तो जो फर्स्ट चैप्टर है वो हमारा रियल नंबर है। तो तीनों क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से नंबर सिस्टम का समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम सबसे पहले एक जो इंट्रोडक्शन लेक्चर दे रहे हैं वो सारा नंबर सिस्टम पे बेस होगा। और उसी नंबर सिस्टम को आप 8th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यूज़ कर सकते हो, 9th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और 10th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो हम नंबर सिस्टम की बात करें तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि नंबर क्या होते हैं। नंबर क्या होते हैं? नंबर को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट जो पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं रियल नंबर, और सेकंड जो हमारा पार्ट है उसे हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर को हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या, इमेजिनरी नंबर को हिंदी में बोलते हैं हम काल्पनिक संख्या। ध्यान से सुनिए, रियल नंबर को हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या और इमेजिनरी नंबर को बोलते हैं काल्पनिक संख्या। तो रियल नंबर क्या होते हैं सबसे पहले समझेंगे कि नंबर लाइन पर जो नंबर रिप्रेजेंट करें, जिन नंबर्स को नंबर लाइन पर हम रिप्रेजेंट कर दें उन्हें कहते हैं रियल नंबर। 0 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक, -1 -2 -3। तो इस लाइन पर जितने भी नंबर होंगे 1 और 2 के बीच में जो नंबर आएंगे उन्हें भी हम क्या कहेंगे? रियल नंबर। और इमेजिनरी नंबर की बात करें तो इमेजिनरी नंबर जो होते हैं, जैसे आपको वैल्यू मिली रूट के अंदर -19, रूट के अंदर -13, तो आपने अक्सर ऐसी वैल्यू का यूज किया होगा या नहीं भी किया होगा। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? अगर मैं बात करूं माइनस रूट, तो रूट के अंदर माइनस कभी भी नहीं होता। अगर ऐसा होए तो उसे हम क्या बोलेंगे? एक काल्पनिक पार्ट है या इमेजिनरी पार्ट है, इसे हम नॉट डिफाइंड बोल देते हैं। आगे चलकर आप देखोगे कि -1 को हम रूट -1 को डिनोट करेंगे अयोटा से, तो इसकी वैल्यू जो होगी √19 अयोटा। आप इसकी वैल्यू जो लोगे √19 अयोटा लोगे, -13 की लोगे वैल्यू 13 अयोटा। तो इसे हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। तो इसका हमें यूज़ नहीं करना है क्योंकि हमारे सिलेबस में ये पार्ट नहीं है। हमें समझना है सिर्फ आपका रियल नंबर। तो रियल नंबर पे चलते हैं आगे। रियल नंबर कौन कौन से होते हैं? रियल नंबर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। रियल नंबर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करें, कौन कौन से होंगे वो 2 पार्ट? फर्स्ट होगा आपका इंटीजर और सेकंड होगा आपका डेसिमल। फर्स्ट होगा इंटीजर और सेकंड होगा आपका डेसिमल। तो इंटीजर समझेंगे पहले, फिर उसके बाद हम डेसिमल समझेंगे। तो इंटीजर की बात करें तो इंटीजर को 2 तरह से समझेंगे। इंटीजर्स को 2 टाइप से समझेंगे हम। पहला होगा इसका, मान लीजिए ये आपका पॉजिटिव इंटीजर और सेकंड आपका नेगेटिव इंटीजर। अब इसको आप एक फॉर्म में और भी लिख सकते हो। इंटीजर को 2 तरह से कैसे समझेंगे? इंटीजर को आप दो तरह से, फर्स्ट टाइप आपने मानी नेगेटिव इंटीजर
और सेकंड जो टाइप मान लिया आपने वो मानी नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो इसमें फर्क क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर या नेगेटिव इंटीजर या नॉन नेगेटिव इंटीजर, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो अगर मैं पॉजिटिव इंटीजर की बात करूं तो सभी के सभी पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी तक हम लेंगे तो वो सभी के सभी पॉजिटिव इंटीजर में काउंट होंगे। और नेगेटिव इंटीजर की बात करें तो -1 -2 -3 -4 -5 अप टू -इन्फिनिटी। अब हमने इसके अंदर देखा कि पॉजिटिव इंटीजर भी आ गए, नेगेटिव इंटीजर भी आ गए, लेकिन जीरो कहीं भी काउंट नहीं हुआ। तो जीरो को काउंट करेंगे हम किस में, जीरो को काउंट करेंगे सेपरेट जीरो, क्योंकि जीरो ना तो पॉजिटिव इंटीजर में काउंट होगा ना ही नेगेटिव इंटीजर में, जीरो न्यूट्रल है। तो हम जब भी पॉजिटिव इंटीजर की बात करेंगे 1 2 3 4 5 6 बताएंगे, और नेगेटिव इंटीजर की बात करेंगे तो 1 2 3 माइनस में बताएंगे, लेकिन जीरो कहीं भी काउंट नहीं करेंगे। दूसरी तरफ मैंने कहा कि इंटीजर को अगर हम नेगेटिव इंटीजर और नॉन नेगेटिव इंटीजर 2 पार्ट्स में डिवाइड करें तो हम क्या करते हैं, नेगेटिव इंटीजर में आपकी सारी की सारी वैल्यू -1 -2 -3 अप टू इन्फिनिटी, लेकिन नॉन नेगेटिव इंटीजर की जब आप बात करोगे तो वैल्यू कौन सी लोगे, नॉन नेगेटिव इंटीजर की जब वैल्यू लेने की बात आएगी 0 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि नॉन नेगेटिव इंटीजर, वो सभी के सभी इंटीजर जो नेगेटिव नहीं है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर में काउंट होंगे, चाहे वो न्यूट्रल हो और चाहे वो पॉजिटिव हो, सिर्फ आपका नेगेटिव इंटीजर नहीं आना चाहिए। अगर आप चाहे तो इसको इस तरह से याद कर लो और चाहो तो चाहे इस तरह से याद कर लो, दोनों ही पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसका बेनिफिट क्या होगा दोनों को समझने का, तो अगला जो टॉपिक है उसमें इसका बेनिफिट मिलेगा। इसके बाद जो आता है वो आता है आपका होल नंबर, और एक और जो नंबर है वो है आपका नेचुरल नंबर। अब होल नंबर और नेचुरल नंबर में क्या, तो होल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर सारे के सारे नॉन नेगेटिव नंबर, सारे के सारे नॉन नेगेटिव नंबर हमारे होल नंबर कहलाते हैं, सारे के सारे नॉन नेगेटिव नंबर हमारे क्या कहलाते हैं, होल नंबर। और सारे के सारे नेचुरल नंबर जो होते हैं वो कौन से होते हैं, सारे के सारे पॉजिटिव नंबर या पॉजिटिव इंटीजर। यहां भी आप नॉन नेगेटिव इंटीजर लिखिए, इंटीजर, यहां भी पॉजिटिव इंटीजर। अगर आपको अब याद है कि नॉन नेगेटिव इंटीजर कौन कौन से थे, वो सभी के सभी क्या आपके होल नंबर। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर कौन से थे, 0 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। और सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर कौन से, +1 +2 +3 +4 +5 अप टू इन्फिनिटी। तो ये हमारे होंगे होल नंबर और नेचुरल नंबर। याद करना आसान है कि सारे के सारे नॉन नेगेटिव इंटीजर आपके होल नंबर होंगे और सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर आपके नेचुरल नंबर होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं इंटीजर होने के बाद जो हमारा रियल नंबर का सेकंड पार्ट था वो था डेसिमल। और डेसिमल को ध्यान से समझना है, आपने रियल नंबर पढ़े होंगे कि रियल नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, रियल नंबर हम बुक्स में पढ़ते हैं कि रैशनल नंबर, सारे के सारे रैशनल नंबर प्लस इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर को हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर। लेकिन हमने रियल नंबर को इससे पहले, रैशनल समझने से पहले और इरैशनल समझने से पहले दो अलग पॉइंट में डिफरेंशिएट किया। पहला था इंटीजर और दूसरा था डेसिमल। डेसिमल का समझना बहुत जरूरी है क्योंकि सारे के सारे इंटीजर तो आपके रैशनल नंबर होते हैं, लेकिन अब डेसिमल में बात करें कि डेसिमल में रैशनल कौन से होते हैं, इरैशनल कौन से होते हैं। तो डेसिमल को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला होगा आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल, और जो सेकंड पार्ट होगा वो होगा आपका नॉन
टर्मिनेटिंग डेसिमल, हिंदी में बोलते हैं शांत दशमलव और अशांत दशमलव, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को भी अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे हम। फर्स्ट पार्ट होगा इसका रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, और जो दूसरा पार्ट होगा वो होगा नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। अब आपको 1 बाय 1 इन सभी को समझना होगा, उसी से आप डिफ्रेंशिएट करोगे कि रैशनल नंबर कौन से होते हैं और इरेशनल नंबर कौन से होते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं टर्मिनेटिंग डेसिमल की, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा आपका क्या कि अगर मैं लिखूं कि 0.75, तो अब आपको दिखाई दे रहा है कि जो पॉइंट है इस पॉइंट के बाद 75 फिक्स आ रहा है, ठीक है। मतलब क्या है कि इसकी अगर मैं वैल्यू निकालूं फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन में मैं वैल्यू लिख सकता हूं 75/100, और इसको p/q की फॉर्म में और सिंपल लिखूं तो 3/4। तो इसका मतलब क्या है, 0.75 का मतलब 3/4। अगर मैं यहां पर लिखूं कि 1.25, तो इसको मैं लिख सकता हूं कि 125/100, तो ये होगा आपका 5/4, ठीक है। अब आपको एक चीज नोट करनी है, टर्मिनेटिंग डेसिमल के अंदर जब भी पॉइंट के बाद वैल्यू फिक्स हो जाए, मतलब पूरा का पूरा जाए, मैं एक डिवाइड करके दिखाता हूं आपको कि 5 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं, 4 1 जा 4 1, तो यहां पर पूरा नहीं जा रहा, तो हमने क्या लगाया पॉइंट, और पॉइंट लगाने पे आ गई 0, तो 4 2 जा 8, फिर 2, फिर 5 पे 0 आने के बाद फिर 5 पे जाएगा 20, तो आपका पूरा डिवाइड हो रहा है पॉइंट में। तो इसका मतलब क्या है, ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल है। टर्मिनेटिंग डेसिमल को हमेशा फ्रैक्शन में हम लिख सकते हैं, और वो पूरा जब भी हम उसको डिवाइड करेंगे फ्रैक्शन में करने के बाद पूरा डिवाइड होगा, मतलब इस पॉइंट के बाद जो भी वैल्यू आएगी वो फिक्स आएगी, आगे रिपीट नहीं होगी या वैल्यू आगे चलती नहीं रहेगी, डॉट टू डॉट नहीं रहेगी। तो ये था आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल। और यहां से हमने एक बात समझी कि टर्मिनेटिंग जो डेसिमल है उसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, मतलब फ्रैक्शन में हम लिख सकते हैं। और ये p/q की फॉर्म में अगर हम लिख सकते हैं तो इसका यूज करेंगे आगे जाकर रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के अंदर। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो ये हमने समझा, इसके बाद हम बात करेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के जो पार्ट है, रिपीटिंग टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। आप नोट कर लीजिए साथ के साथ। सबसे पहला पार्ट हमारा रिपीटिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल के 2 पार्ट किए हमने, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, और जो फर्स्ट पार्ट है नॉन टर्मिनेटिंग का वो है रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। अब रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि इसके अंदर जो वैल्यूज होगी आपकी वो होगी जैसे 0.6666 आपकी वैल्यू रिपीट हो रही है बार बार, या है 0.143143 या वैल्यू आए 0.756, मतलब जो है वैल्यू सारी की सारी आपकी पॉइंट के बाद बार बार वही वैल्यू आपकी रिपीट हो रही है, उसे बोलते हैं हम रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या हम इसे p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं? 100% लिख सकते हैं। आपने देखा होगा 0.66 है तो हम जितने पे रिपीट आ रहा है उस पर बार लगा रहे थे, और बार लगाने के बाद जितने अक्सर बार है उसका रिजल्ट आ रहा है 6/9, तो इसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब 0.143 पे बार ये आएगा 143/999। इसके बाद 0.756 पे बार ये आएगा 756/999। तो ये सभी के सभी वैल्यू जो पॉइंट के बाद रिपीट हो रही है बार बार उन्हें कहेंगे रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब इसके बाद जो वैल्यू हमारी वो क्या है, इसके बाद जो नॉन टर्मिनेटिंग का नेक्स्ट पार्ट है वो है हमारा नॉन रिपीटिंग नॉन
टर्मिनेटिंग। नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग को समझोगे आप कैसे हम करेंगे। नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग अगर नाम से आप समझ रहे हो तो नाम से हमें पता चल रहा है कि इसके अंदर कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं होगी। जैसे आपके 0.4 5 6 8 1 2 3 4 ये चल रही है वैल्यू, मतलब वैल्यू रुक ही नहीं रही, लगातार चलती जा रही है, कोई भी वैल्यू फिक्स नहीं आ रही, उसे कहते हैं नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। इन नंबर्स को हम कभी भी पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अगर और बात करूं मैं, रूट की सभी वैल्यू जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ध्यान रखना वे वैल्यू जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, √3 √2 √5 √6, अगर मैं बात करूं √4 और √9 की, तो ये वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी इसमें नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग में। क्यों? क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है। क्योंकि √4 क्या होता है 2 का और √9 किसका होता है 3 का, तो ये हम काउंट नहीं करेंगे। बाकी सारी की सारी वैल्यू रूट की जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो सारी की सारी वैल्यू किस में काउंट होगी? नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में। तो ये थे हमारे नंबर सिस्टम का कुछ पार्ट। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे। थैंक यू।